नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह प्राकृतिक आपदा एवं वन संरक्षण का पार्ट 2 है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर होगा खेलकूद, भारतीय इतिहास की झलक एवं विश्व परिदृश्य, जो कि चैप्टर 19 होगा और यह इस क्वेश्चन सीरीज का अंतिम चैप्टर होगा। और इसको समाप्त होने के बाद वर्तमान समय में बिहार एसआई तथा यूपीएसआई का जो फॉर्म आने वाला है उसमें मूल विधि एवं भारतीय दंड संहिता से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके ऊपर हम आपका वीडियो बनाएंगे और विभिन्न सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज पे। और जैसा कि मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है पहला मानस, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है गिर जंगल और चौथा है कान्हा किसली। तो आपको पता होना चाहिए एक सींग वाले गैंडे के लिए असम का प्रसिद्ध काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। आपका पहला ऑप्शन है फिजियोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ और चौथा है बैरोग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? पहला है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पूरा नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है। पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप, तीसरा है सुनामी और चौथा है चक्रवात। तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जिसको कि सिस्मोग्राफ पे मापा जाता है। और रिएक्टर पैमाने में 0 से लेके 9 तक के अंक होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। पहला है IUCN, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है IUPAC और चौथा है WHO। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN, जिसका पूरा नाम आता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ए। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहला है आपका पर्यावरण मित्र, दूसरा है पर्यावरण श्री, तीसरा है तरुण मित्र और चौथा है वृक्ष मित्र। तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम आता है वृक्ष मित्र और इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका पूरा नाम आता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आपके ऑप्शन है 1973, बी है 1982, सी है 1992 और डी है 1996। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी मैरीन किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है अंडमान द्वीप और डी है पश्चिम बंगाल। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन जो है वह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? पहला है UNFPA, दूसरा है UNDP, तीसरा है आपका यूनेस्को और चौथा है आपका WHO। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है?
आपका पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, दूसरा है चंदौली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य वह आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आपका सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? पहला है 2011, दूसरा 1970, तीसरा 1973 और चौथा है 2007। तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया था 1973 में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। पहला है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है केरल। तो आपने पता होना चाहिए शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, और इसे साइलेंट वैली का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हरे भरे सदाबहार वृक्ष वन पाए जाते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हरे वृक्ष ध्वनि के अवशोषक होते हैं और जिसके कारण इनके आसपास का इलाका शांत रहता है। तो उसी सदाबहार वनों को केरल में साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जाना जाता है और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। तो यह साइलेंट वैली पार्क कहाँ पे स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है डी। आपका अगला क्वेश्चन है पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। पहला है श्वेत डाटा बुक, दूसरा है रेड डाटा बुक, तीसरा है नीला डाटा बुक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा कि IUCN ने जो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए बुक तैयार की है वो आ गया आपका रेड डाटा बुक। तो सही ऑप्शन आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? पहला है 33.47, दूसरा है आपका 29.47, तीसरा है 22.47 और चौथा है 19.47। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा था उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार पूछा है। तो 2007 के अनुसार भारत में जो वन थे वह 19.47% थे। और वन रिपोर्ट ये कहता है कि किसी भी भूभाग के क्षेत्रफल पर 33.33% जंगल होना चाहिए। तो ये भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे 2007 के अनुसार 19.47% भूभाग पर वन थे। आपका अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए पेड़ पौधे जो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है भूकंप मापा जाता है। पहला है बोफोर्स पैमाने, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है न्यूटन में और चौथा है रिएक्टर पैमाने पर। तो आपको पता होना चाहिए भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पे, और इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए। ये हो गया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है क्या होता है आपका डी, रिएक्टर पैमाना। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? आपका पहला है 1982, दूसरा है 1972, तीसरा है 1981 और चौथा है 1973। तो आपको पता होना चाहिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। आपका अगला क्वेश्चन है वनों के महत्व का कारण है। पहला ग्रीन गोल्ड, दूसरा ग्रीन आइलैंड, तीसरा ग्रीन हाउस और चौथा ग्रीन सिल्वर। तो आपको पता होना चाहिए वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन गोल्ड है। वनों के महत्व का कारण ग्रीन गोल्ड है। आपका अगला क्वेश्चन मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ए, वर्ष भर गर्मी का रहना, दूसरा आपका ठंड में अधिक ठंड एवं गर्म में हल्की गर्मी, तीसरा है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड और चौथा है ठंड में कम ठंडी गर्मियों में हल्की गर्मी। तो यहाँ पे पूछा है मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो यहाँ पे उष्ण मतलब गर्मी वाले क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है। तो वर्ष भर गर्मी का रहना होता है, वर्ष भर गर्मी का रहना। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए।
आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? पहला है राजस्थान, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात और चौथा है आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे वर्तमान समय में टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। यहाँ पे टाइगर स्टेट का दर्जा उसे दिया जाता है जहाँ पे हमारे यहाँ टाइगर की गणना होती है और जिस राज्य में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं उसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। तो ये हमेशा बदलते रहते हैं, हालांकि वर्तमान में भी टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई है मध्य प्रदेश को। आपका अगला क्वेश्चन है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? पहला नारियल, दूसरा सेब, तीसरा लीची, चौथा चीड़। तो आपको पता होना चाहिए कि सेब, लीची या खास करके ठंडे प्रदेशों के पौधे हैं और यहाँ पे नारियल खास करके शुष्क प्रदेशों के पौधे हैं नारियल। तो उसने विशेष करके केरल में जो होते हैं नारियल के पौधे होते हैं, तो उसने किसे देखा था? नारियल के पौधे को देखा था और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका ए होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला है आपका, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा है यहाँ पर कि ये आपका दूसरा है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा है आपका कि वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। और अगला कहता है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई जानकारियों में से कौन सी गतिविधियां सबसे कम प्रभावशाली होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वह एक एक वृक्ष अपनाए, उसकी देखभाल करें, तो ये अच्छा होता है। दूसरा, वन संरक्षण पर वाद विवाद की प्रतियोगिता, ये भी सही है आपका। तीसरा है आपका वृक्ष पर आधारित पोस्ट का निर्माण करना तथा प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो ये भी आपका सही है। चौथा कहता है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ी के भंडार दिखाई देना। तो कटी लकड़ी के भंडार दिखाई देने से हम उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं बना सकते हैं। तो सबसे कम प्रभावी कौन सा ऑप्शन होता है? आपका चौथा वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डी, चौथा सबसे कम प्रभावशाली होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों को संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? पहला आपका है कि वृक्षों पर नारा लेख प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये सही आपका होता है। दूसरा, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष अपनाकर उनकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तीसरा है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठरों का भंडार दिखाना, यह उचित तरीका नहीं हो सकता है। और चौथा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है? तो सी वाला आपका सही होगा कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों के भंडार को दिखाना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला, खानों का उत्खनन मतलब खुदाई। दूसरा, बांधों का निर्माण। तीसरा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां, जड़ी बूटियां इकट्ठी करना। चौथा है बांस से टोकरी बुनना। और पांचवा है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से वह कौन सा क्रियाकलाप है जो जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं, जो जंगलों के गायब होने के जिम्मेदार हैं। तो हम फिर से पढ़ते देखते हैं यहाँ पे कि खानों का उत्खनन मतलब खुदाई करना, ये बिल्कुल जिम्मेदार हैं कि हम अक्सर करके जंगलों के नीचे ही कोयले दबे होते हैं और वहाँ पे हम कोयलों को निकालने के लिए उस जंगलों को काटते हैं। तो यह जंगलों, अगला है बांध का निर्माण करना। तो हम अक्सर बांध जंगलों के क्षेत्रों में बनाते हैं जहाँ पे मानवीय इलाके कम होते हैं और जिसके लिए हम क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं। तो इस प्रकार से दो वाला भी क्रियाकलाप क्या होता है कि जंगलों को खत्म होने का एक प्रमुख रीजन आता है। तीसरा है कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियां, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, तो इससे कोई जंगल समाप्त नहीं हो सकते हैं। बांस की टोकरियां बुनना, इससे भी जंगल समाप्त नहीं हो सकते हैं। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, इससे भी जंगल समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं पहला और दूसरे क्रियाकलाप से जंगल को समाप्त होने की संभावना बढ़ती है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होता है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट जिम्मेदार है जंगल को समाप्त होने के लिए। अब आपका अगला चैप्टर जो कि इस क्वेश्चन सीरीज का अंतिम चैप्टर है, खेल कूद भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य, यह आपके 2 से 3
पार्टों में होगा और यह इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट चैप्टर होगा। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया यूपी एसआई और बिहार एसआई में जो मूल विधि और भारतीय दंड संहिता से क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो आपका अगला जो सब्जेक्ट शुरू होगा मूल विधियाँ एवं भारतीय दंड संहिता के लिए शुरू होगा और जो विशेषतः आपके दरोगा के लिए रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।